हेलो। हेलो पार्टिसिपेंट, कैसे हैं सब लोग? हेलो डियर, हाउ आर यू? और आज का जो सेशन है, आज का सेशन बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है सेशन। और इस सेशन के अंदर आपने पिछले सेशन में आपने जो चीजें नोट करी, उसमें आपको पता चला कि कैसे आप सप्लायर को फाइंड कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट को आप फाइंड कर सकते हैं। और आज के जो सेशन है, सेशन में थोड़ा उस पर चर्चा करेंगे कि प्रोडक्ट पे आप क्या मार्जिन रख सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से मार्जिन रख सकते हैं, क्या नेगेटिविटी होती है, क्या सप्लायर से कनेक्ट रहना पड़ता है, और सप्लायर के कौन कौन से प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम। ठीक है, फिर ओके। तो अभी हम मॉड्यूल 5 में जो हम लोग सीख रहे थे, उसके अंदर हमने फाइंडिंग सप्लायर्स के बारे में सीखा, प्रोडक्ट्स को कैसे सर्च किया जाता है उसके बारे में सीखा। ठीक है, और उसके अंदर एक बार हम रिवर्स करें इसको कि शिपिंग टाइम्स को लेकर, क्वालिटी को लेकर, रिव्यू को लेकर, कम्युनिकेशन को लेकर, ये सारी चीजें आपने सीखी। इसके अंदर पॉपुलर कौन कौन से सप्लायर हैं हाईवे डिजिटल के साथ, जिसके लिए आप सप्लायर आप लोगों को अलॉट किए जाते हैं, अली एक्सप्रेस में, ऑब्रेस, सॉकेट, पेंटफुल, मीडिया मार्ट, इंडिया मार्ट और डिवाइओ। ठीक है, और बहुत सारे सप्लायर हैं हमारे बीच में, जो आपको आपको पिछली वाली वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज का हमारा है कि किस तरीके से आप प्रोडक्ट को सर्च करेंगे, किस तरीके से हाउ टू नेगोटिएट एंड सप्लायर, सप्लायर के साथ कैसे रिलेशनशिप बना के रखना है हमें, कैसे हैंडिंग बल्क ऑर्डर में हमें ऑर्डर देने देने हैं उसको, कैसे इंसर्ट प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करनी है। ठीक है, तो चलते हैं हम। उससे पहले मैं बता रहा था आपको फाइंडिंग सप्लायर के जो रेट्स वगैरह हैं वो कैसे चेक किए जाते हैं सारे। ठीक है, कैसे मार्जिन रखा जाता है, वो सारी चीजें मैं आपको इसके अंदर क्लियर करूंगा मॉड्यूल 6 के अंदर। ठीक है, तो उससे पहले हमारा जो है कि अपना हाउ टू नेगोटिवेट एंड विद सप्लायर, सप्लायर के साथ आपको कैसे रिलेशंस बना के रखने हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि व्हाट इज लुक फॉर इन ए सप्लायर, आपको अपने सप्लायर के अंदर क्या क्या चीजें देखनी है। ठीक है, जिससे कि आपके बिजनेस में, आपके प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छी तरीके से आपकी सेल निकले, आपका रिवेन्यू बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करे। ठीक है गाइड, तो इसमें हाई क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स हैं, सबसे पहले वाई इट मैटर। ठीक है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी दोनों में बता रहा हूँ आपको, वाई इट मैटर्स, ये क्यों मायने रखता है ना। उसका दूसरा है हाउ टू एक्सेस, कैसे मूल्यांकन करें उसका, उसका व्हाट टू आस्क, और क्या पूछें। ठीक है, तो ये पहला है हमारा टॉपिक, इसके टॉपिक के अंदर कि सप्लायर को आपको कैसे सर्च करना है। सप्लायर को अगर आपने सही मायने में सर्च कर लिया, सही तरीके से प्रोडक्ट क्वालिटी ली, तो आप बहुत लंबे समय तक अपने बिजनेस को ग्रोथ करा सकते हैं। बहुत अच्छी रेंज में आपके जो सेल्स इंक्रीज हो सकती है, बहुत अच्छा रेवेन्यू आपका क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट आर इसेंशियल फॉर कस्टमर, कस्टमर को हमें हमेशा हाई क्वालिटी के ही प्रोडक्ट देने हैं, हमेशा हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट देने, कोई लो क्वालिटी के प्रोडक्ट ना देने उसको। आप अपना मार्जिन रख लें उसके अंदर। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट के साथ बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं करनी, बोले कतई कोताही नहीं बरतनी इसके अंदर। आपको प्रोडक्ट हाई क्वालिटी रखने हैं, उसके लिए आप प्रोडक्ट को सैंपल मंगा के सप्लायर से चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसका टेस्ट कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, उसके बाद ही आपको सप्लाई कर, आपको सेल करना है अपने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट आर इसेंशियल है फॉर कस्टमर के लिए, कस्टमर इससे सेटिस्फेक्शन होता है, ब्रांड की रेपुटेशन बनती है। अगर आप ब्रांड में काम कर रहे हैं तो ब्रांड की रेपुटेशन बनती है। ठीक है, अगर आप नॉन ब्रांड में काम कर रहे हैं तो भी आपके प्लेटफॉर्म के, आपके ई कॉमर्स की एक शान होती है, एक रेपुटेशन रहती है, जिससे कि कस्टमर बार बार आपको रिपीटेड ऑर्डर देने के चांसेस आपके ज्यादा होते हैं। पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट कैन लीड टू रिटर्न, अगर आप पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट रखते हैं, चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट रखते हैं, तो आपके प्रोडक्ट के लीड जो है, आपके प्रोडक्ट के जो कस्टमर है, वो रिटर्न की आरटीओ आपकी संभावना
ज्यादा रहती है उसके अंदर, ठीक है? क्योंकि अच्छे क्वालिटी के हम प्रोडक्ट रखेंगे तो उसमें क्या है, हमारे कस्टमर को अच्छा लगेगा और वो 2-4 10-20-50-100 लोगों को उसके बारे में बताया कि भाई XYZ एक ऐसी साइट है, वहां पे जाके आप अपने प्रोडक्ट को वहां से सेल कर सकते हो, वहां की क्वालिटी भी अच्छी होती है और वहां के रेट भी अच्छे होते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट को आप यूज करने, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन पूरा मिलेगा आपके ब्रांड के प्रति, आपकी साइट के प्रति। उसका पुअर क्वालिटी जो है वो कैन लीड टू रिटर्न्स, क्योंकि पुअर क्वालिटी होगी आपकी तो रिटर्न्स की संभावना है उसके अंदर जो है आपकी ज्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है? तो आपके नेगेटिव रिव्यू आने शुरू हो जाएंगे और आपका जो प्लेटफॉर्म है, आपका जो ई कॉमर्स सिस्टम है, बहुत सारे लोग क्यों क्यों ऑनलाइन सिस्टम नहीं चला पाते हैं, क्यों वो ई कॉमर्स सिस्टम में फेल हो जाते हैं, क्यों उनकी सेल नहीं आती है, उसका बहुत सबसे बड़ा रीजन यही है कि उसके पास हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट जो है वो यूज नहीं करते, वो छोटे से लालच में 10-20-50 रुपए के लालच के चक्कर में वो प्रोडक्ट की क्वालिटी घटा देते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी सप्लायर सप्लायर से लेते हैं, क्योंकि सप्लायर तो आपको हर तरीके की चीजें होती है सप्लायर के पास, क्वालिटी बेस्ड भी होती है, नॉन क्वालिटी बेस्ड भी होती है, हाई क्वालिटी भी होती है, पुअर क्वालिटी भी होती है। अगर आप जैसा गुड़ डालोगे, ठीक है, वैसा ही आपको मिठास मिलेगी, ये कहावत है और ये कहावत बिल्कुल फैक्ट होती है कि आप जैसे ही सप्लायर को बोलोगे, सप्लायर आपको उसी तरीके से प्रोडक्ट, उसी तरीके का ब्रांड, उसी तरीके का आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपका बढ़ेगा, ठीक है? तो पुअर क्वालिटी के लीड्स जो है आपके प्रोडक्ट को रिटर्न करती हैं, बहुत सारे लोग ई कॉमर्स सिस्टम इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो 10-20-50 रुपए के चक्कर में अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी घटा देते हैं, कस्टमर आप उसके यहाँ से रिटर्न आना शुरू हो जाता है, कस्टमर रिटर्न नेगेटिव रिव्यू देने लगेगा और जब नेगेटिव रिव्यू आने शुरू हो जाएंगे तो आपका लॉस ऑफ ट्रस्ट, आपका ट्रस्ट खत्म हो जाएगा और आपकी वेबसाइट पर कोई भी ऑर्डर करेगा नहीं, तो आपका प्रॉफिट जो है, आपका ऑर्डर की सेल जो है वो दिन पर दिन आपकी डाउन होती चली जाएगी और एक दिन आप ई कॉमर्स सिस्टम को बंद कर बैठेंगे। जैसे बहुत सारे तमाम लोग इस तरह की गलतियां करते हैं, ये पता नहीं होता लोगों को, लोगों को पता नहीं होता, ठीक है? क्योंकि लेकिन ये कहीं न कहीं फैक्ट करता है कि ये पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट आपके सिस्टम को खराब कर रहे हैं, धीरे-धीरे दीमक की तरह काम करते हैं और एक दिन आपका सिस्टम पूरा खराब हो जाएगा। बहुत सारे लोग इसीलिए जो ऑनलाइन काम करते हैं, ठीक है? उनको इसका कोई भी उनको ये उसके बारे में जानकारी होती है, लेकिन फिर भी वो अपने पैसों ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अपनी क्वालिटी को खराब कर देते हैं, ठीक है? उसका मूल्यांकन कैसे करना है हमें, हाउ टू असेस, इसको असेस कैसे करना है, ठीक है? तो ऑर्डर सैंपल टू इंस्पेक्ट द ऑर्डर, आप ऑर्डर को मंगा सकते हैं, उसका इंस्पेक्शन करें, क्वालिटी देखें, फिर लिस्टिंग करनी है अपने स्टोर को। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, ऑर्डर का सबसे पहले आप अपने सप्लायर से ऑर्डर को मंगाएंगे। भाई कोई प्रोडक्ट है, सपोज करो एक प्रोडक्ट है ये, ठीक है? इस प्रोडक्ट को आपको मंगाना है पहले, ठीक है? और इसको मंगाने के बाद इसकी अनबॉक्सिंग करनी है, सबसे पहले आप अपने लिए मंगाएं, ठीक है? इसकी क्वालिटी क्या है, क्या चीज है, तो मैं बता दूं। इसकी देखो पैकिंग, ये देखिए प्रोडक्ट पैकिंग, क्या जबरदस्त पैकिंग है इसकी, ये देखिए हर तरीके की लाइटिंग दिख रही है इसमें, ठीक है? और ये डायनेमिक लाइटिंग का प्रोडक्ट है, ठीक है? घरों में ये सजावट के काम आता है, ठीक है? इस टाइप का प्रोडक्ट है। मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ और इसकी क्वालिटी दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है? ये देखिए, मैं इसको कर दिया, लाइटिंग कर दिया इसको, देखो लाइट कर, दिख रहा होगा आपको, ये देखिए तरह तरह की लाइट क्रिएट कर रहा है, ये देखिए, ये देखिए देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है, हमें अच्छा लगना चाहिए। सबसे पहले अगर हम कोई कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो सबसे पहले हमें अच्छा लगना चाहिए। जब हमें अच्छा लगेगा, उसकी क्वालिटी अच्छी लगेगी, उसकी वैरायटी अच्छी लगेगी, उसकी हमारे डायमेंशन अच्छा लगेगा, चीजें अच्छी लगेगी, ठीक है? तो कस्टमर उसको खरीदेगा भी और आपको रिपीट ऑर्डर भी देगा। ये देखिए मल्टी तरह की लाइट है इसके अंदर, बड़ा ही अट्रैक्टिव प्रोडक्ट है ये। इसकी लाइट चेंज हो रही है बार बार, ठीक है? तो हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है ये, ठीक है? इस तरीके के प्रोडक्ट को आपको सेल करना है, सबसे पहले प्रोडक्ट को आपको मंगाना है, क्योंकि आपको एसेस कैसे करेंगे, प्रोडक्ट का सैंपल मंगाना है आपको, सैंपल मंगाने के बाद उसको आपको खुद चेक करना है, उसकी क्वालिटी देखनी है, ठीक है? उसके बाद ही अपने सिस्टम पे आपको क्या करना है, इसको अपने सिस्टम पे इसको लिस्ट करना है, ठीक है? बगैर बगैर आप उसको
बगैर चीजों को देखे, बगैर क्वालिटी चेक करे, बगैर टेस्ट किए, बगैर यूज किए आप अगर प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपके ऑर्डर की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि सप्लायर तो अपना प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आपको कुछ भी सामान दे देगा और आप अपने सिस्टम में लिस्टिंग करेंगे। लिस्टिंग करने के बाद क्या है, आपके ऑर्डर तो आएंगे, ऑर्डर आने लाजमी है, ऑर्डर तो आपके आएंगे, लेकिन ऑर्डर जैसे ही आएंगे उस तरीके से आपकी रिटर्न भी आएगी, तो आपको परेशानी होने शुरू हो जाएगी कि सर मेरे ऑर्डर तो बहुत आ रहे हैं लेकिन रिटर्न्स ज्यादा। रिटर्न इसीलिए आते हैं कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं होती, उसकी लेबलिंग अच्छी नहीं होती, और अगर उसकी क्वालिटी, उसकी पैकेजिंग, उसकी लेबलिंग अच्छी नहीं है तो कस्टमर जो है उसको रिटर्न कर देगा, उसको लगेगा यूजुअल प्रोडक्ट है, ठीक है, रिफर्निश्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद अब व्हाट टू आस्क, पूछना क्या है अब ये है कि इसके अंदर सप्लायर से क्या पूछना है, आस्क फॉर प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, कि प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन क्या है, ठीक है, टेस्टिंग क्या है, रिपोर्ट्स क्या है, एनी क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर द सप्लायर फॉलो। सप्लायर से ये सारी चीजें आपको पूछनी है, ठीक है, कि इसका सर्टिफिकेशन, उसके टेस्टिंग, रिपोर्ट्स, कंट्रोल, क्वालिटी की क्या क्या इसके अंदर चीजें हैं, जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है सारी चीजें कि डिटेल प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स होनी चाहिए ना, कि प्रोडक्ट डायनेमिक है, 3 कलर्स है, आरजीबी कलर है, 3 कलर का है, आरजीबी कलर का, तो मेंशन होना चाहिए, जैसे इसमें मेंशन है कि ये आरजीबी कलर है, तो मल्टी मल्टी कलर है, ठीक है। और प्रोडक्ट के डिटेल क्या है, डायनेमिक रोटेशन है, स्मॉल साइज है, लाइट शैडो है, और कितने वाट का, 5 वाट का है ये, ठीक है। इस तरीके की सारी चीजें जो है मैनेज होनी चाहिए, मेंशन होनी चाहिए डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तो आपके ऑर्डर के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रिलायबिलिटी एंड रेपुटेशन। दूसरा है इसकी के अंदर कि सप्लायर पे आपको क्या से भरोसा करना है, रिलायबिलिटी एंड रेपुटेशन। तो व्हाई इट मैटर, ए रिलायबल सप्लायर इंसर्ट टाइमली, एक जो रिलायबल कस्टमर होता है, रेपुटेशन कस्टमर होता है, जो सप्लायर होता है, ठीक है, जो कस्टमर को रिलायबिलिटी देता है, रेपुटेशन देता है, क्या होता है उसके अंदर आपको देखना है कि क्या वो उसका जो सप्लायर है आपका, सप्लायर सही समय पे रिलायबल है, अपने प्रोडक्ट को लेकर जागरूक है, कमिटमेंट है। दूसरा, इंश्योर टाइमली शिपमेंट, क्या उसकी शिपमेंट जो है टाइमली हो रही है या नहीं हो रही है, और एक दो बार नहीं, कंसिस्टेंसी, उस जो प्रोडक्ट जो है आप उसको कस्टमर आपके साइट पे लैंड कर रहा है, कस्टमर ऐड टू कार्ट कर रहा है, कस्टमर आपके प्रोडक्ट आपकी साइट पे जाके ई कॉमर्स साइट पे प्रोडक्ट को ले रहा है, परचेज कर रहा है, तो क्या जो आपका सप्लायर है टाइमली उसको शिपमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरा, कंसिस्टेंसी, लगातार हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये नहीं कि एक बार, दो बार, तीन बार तो सही है, उसके बाद फिर वही लेट वाला प्रोसीजर शुरू हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं है। कोई भी काम हो, अगर आप कंसिस्टेंसी लगा के नहीं करते तो लंबे समय तक नहीं चलेगा, ठीक है। प्रोवाइड प्रोडक्ट इन गुड कंडीशन, और जो प्रोडक्ट है वो आपके कस्टमर के पास एक अच्छी कंडीशन में पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। कभी-कभी क्या होता है, शिपमेंट में आपकी पैकिंग जो है अच्छी नहीं है ना? अगर आपकी पैकिंग अच्छी नहीं होती उसके अंदर, तो क्या होता है, उसमें टेढ़ा-मेढ़ा हो गया या शिपमेंट ले जाने में टूट-फूट हो गई, डैमेजेस हो गया, तो कस्टमर वो आपको रिटर्न कर देता है। तो आपकी पैकेजिंग सबसे बढ़िया होनी चाहिए। अगर आपकी पैकेजिंग बढ़िया है, तो आपके प्रोडक्ट के डैमेज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है? ए सप्लायर विद स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन, एक सप्लायर का जो आपको लोकल सप्लायर के साथ साथ आपको एक ऐसा सप्लायर पकड़ना है जो स्ट्रॉन्ग हो, है ना, उसकी कंपनी की कोई वैल्यू हो, है ना, बिगर वैल्यू, ये नहीं कि आपने 2 रुपए कम के चक्कर में कोई सस्ता सप्लायर पकड़ लिया। एक स्ट्रॉन्ग सप्लायर लेना है, रेपुटेशन सप्लायर लेना, विल आल्सो बी मोर लाइकली टू एड्रेस एनी इशू, उसके लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी पिन कोड पर एड्रेस का कोई इशू ना हो, क्विकली एंड इफेक्टिव, तुरंत आपके शिपमेंट को वो हर पिन कोड पे भेजने के लायक होना चाहिए, ठीक है। वो ये नहीं कि सर वहां पे नहीं जाएगा, मिजोरम है, नागालैंड है, और बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जो नेगेटिव एरिया होते हैं, वहां नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कस्टमर आपको पूरे इंडिया से क्या, इंडिया के बाहर से भी कहीं से भी ऑर्डर दे सकता है, तो उस सप्लायर की जो शिपिंग फैसिलिटी है वो हर हर पिन कोड पे अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, रिसर्च, एसेस कैसे करेंगे आप इसको, रिसर्च करनी है आपको, ये चीज आपको पता कैसे होगी, पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है, रिव्यू लेने पड़ेंगे, आपको रिसर्च करनी है, उसके रिव्यूज देखने हैं, उसके टेस्टिमोनियल देखने हैं, उसकी रेटिंग्स देखनी है सप्लायर की, ठीक है। लुक फॉर फीडबैक देखना है अदर बिजनेस के अकॉर्डिंग, अदर बिजनेस के अकॉर्डिंग उसको टेस्टिमोनियल बढ़िया आ रहे हैं, रिव्यू बढ़िया आ रहे हैं, ठीक है, दैट हैव वर्क विद देम, उसके साथ वो काम, तब आप उसके साथ मिलकर काम कर सकते हैं, ठीक है।
और बहुत सारे जो प्रोडक्ट लोग ले रहे हैं ग्रुप में है, फॉर्म्स वगैरह है, उसको आप अपने एक्सपीरियंस से शेयर करके ये सारी चीजें पता कर सकते हैं। ड्रॉप शिपर जो आपके प्रोडक्ट ले रहा है, या जो बहुत सारे ड्रॉप शिपर उसके साथ काम कर रहे हैं, है ना, बहुत सारे रिटेलर उसके साथ काम कर रहे हैं, आपके जैसे बहुत सारे रिटेलर्स है, बहुत सारे शॉपकीपर्स, बहुत सारे ड्रॉप शिपर्स है काम कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस भी आपको शेयरिंग में लेने हैं इसमें, ठीक है। ठीक। नेक्स्ट इसमें क्या पूछना है, आस्क फॉर रेफरेंस केस स्टडीज फ्रॉम अदर ड्रॉप शिपर जो लोग उनके साथ काम कर रहे हैं सप्लायर के साथ, उनकी आपको केस स्टडीज लेनी है। लुक फॉर ट्रांसपेरेंसी कम्युनिकेशन और फुल फिट प्रैक्टिस, पूरी ट्रांसपेरेंसी रखनी है, पूरा कम्युनिकेशन रखना है, उनसे पूछना कि भाई ये आपकी ट्रांसपेरेंसी होती है, जो ये बोलते हैं सप्लायर वही करते हैं क्या, जो प्रोडक्ट होता है वही बेचते हैं क्या, ऐसा नहीं है कि कस्टमर ने आपको रेड कलर का मांगा, आपने ग्रीन कलर का दे दिया, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे आपके प्रोडक्ट का रिटर्न चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो आपकी फुलफिलमेंट जो प्रैक्टिस है वो आपको खुद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, शिपिंग स्पीड एंड रिलायबिलिटी, ठीक है। तो इसके अंदर मैटर्स क्या है, फास्ट एंड रिलायबल शिपिंग, फास्ट एंड रिलायबल शिपिंग होनी चाहिए, इसकी जो कस्टमर को पूरा सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। अगर आपकी सर्विस, अगर सप्लायर की सर्विस फास्ट है, रिलायबल है शिपिंग, तो आपको कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देने की आपको पहली चाबी मिल गई, ठीक है। आपको ऑर्डर ऑर्डर रिपीटेड करने की आपको पहली सक्सेस मिल गई आपको उसके अंदर, ठीक है। यदि आपका सप्लायर मिसिस करता है शिपिंग को, डेडलाइन आपको एक डेडलाइन दे रखी है, वो डेडलाइन के आपने बोला कि भाई आज, जैसे कि आज 1 तारीख है, ठीक है, आपने बोला कि आपका प्रोडक्ट 4 तारीख को आपके पास डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। तो उस आपकी डेडलाइन पूरी कमिटमेंट होनी चाहिए, ठीक है। लॉन्ग टू फुलफिल ऑर्डर होना चाहिए आपको उस डेट तक। आप एक दिन ज्यादा का डेट दें उसको, और एक दिन पहले पहुंच जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपने 4 तारीख की डेट दी उसको, और 5 तारीख, अगर आपके कस्टमर का ऑर्डर 1 तारीख को आया, आपने 4 तारीख की डेट दी, 4 तारीख तक आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर वो प्रोडक्ट 3 तारीख को पहुंच गया तो वेरी गुड, अगर 4 तारीख को पहुंचा तो रिटर्न जो है कि वो कस्टमर आपका बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आपके जो बिजनेस है वो आपका बिजनेस खराब हो जाएगा, पोर्टली ऑन योर बिजनेस, ठीक है, आपका बिजनेस रिफ्लेक्ट करने लगेगा अगर आपकी शिपिंग फैसिलिटी सही नहीं होगी, ठीक है। तो चेक द सप्लायर, इसके लिए क्या करना है आपको, सप्लायर की शिपिंग पॉलिसी देखनी है, सप्लायर की शिपिंग पॉलिसी देखनी है, और अपनी शिपिंग पॉलिसी, जो आपकी शिपिंग पॉलिसी है, आपकी जो साइट मेंशन होगी उसमें अंदर शिपिंग पॉलिसी आपको चेक करके रखनी है, कैसे कैसे करके शिपिंग पॉलिसी आपको रखनी है, क्या शिपिंग पॉलिसीज होती हैं, ठीक है। एक्सपेक्ट डिलीवरी टाइम्स क्या होते हैं, आइडियल्स क्या होते हैं, सप्लायर शुड आफ्टर ट्रैकिंग, सप्लायर को उसके जो आपका कस्टमर है उसको ट्रैकिंग आईडी मिल जाए, उसको वो ट्रैक करता रहे मेरा प्रोडक्ट का है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये जो हिस्ट्री है आपकी वन टाइम शिपमेंट, ये जो है अगर आपकी पॉलिसी सही होंगी तो आपको रिपीट ऑर्डर आएंगे, नहीं तो आपके पास एक ही बार में ऑर्डर आएंगे, ठीक है। पॉलिसी वगैरह क्या है ये आपको चेक करवाएंगे इसके अंदर, ठीक है। आस्क अबव एवरेज शिपिंग टाइम, एक, अब आस्क करना क्या है इसके अंदर, एक आस्क शिपिंग टाइम होता है पोटेंशियल डिले, ठीक है। आपको डिले नहीं करना, शिपिंग कोस्ट और डिफरेंट लोकेशंस, उसकी जो लोकेशंस उसने दी है, कस्टमर जो लोकेशन दी है उस लोकेशन पर ही उसको सामान पहुंचना चाहिए। इफ देयर ऑफर इंटरनेशनल शिपिंग, ठीक है, उसके पास ऑफर भी होना चाहिए, इंटरनेशनल करें तो आप ऑफर दे सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हो डिलीवरी की। टाइम टू प्राइमरी टारगेट मार्केटिंग, जो मार्केटिंग के टारगेट्स होते हैं उस हिसाब से आपको अपने डिलीवरी टाइम को, आपकी लोकेशन सही होनी चाहिए, टाइम सही होना चाहिए, कोई भी डिले नहीं होना चाहिए, इस तरीके की सारी जो आपकी पॉलिसीज है उसमें मेंशन होना चाहिए सब चीजें, ठीक है। तो एक पॉलिसी वगैरह दिखाता हूँ मैं आपको कैसे मेंशन होती है। पॉलिसी में आपको चेक करवाऊँ कि क्या क्या मेंशन होती है।
ठीक है। तो अभी एक साइट को हम देखते हैं, अभी सपोज करो कोई मीशो की साइट है जैसे, इसकी पॉलिसीज हम देखेंगे कि इसकी पॉलिसीज क्या क्या होती है। कोई सप्लायर है, सपोज करो मैशर इंटरफेयर सप्लायर है, ठीक है। हम इसकी शॉपिंग वो देखते हैं, दुकान देखते हैं, व्यू शॉप करी हमने इसकी, ये इसकी दुकान है, ठीक है। 3.9 की रेटिंग है इसकी, 5,534 लोगों की रेटिंग मिली है, 22 फॉलोवर है, ठीक है, केवल 22 फॉलोवर है, और 608 प्रोडक्ट है इसके, ठीक है। और ये कवर वगैरह बेचता है ये। इसकी पॉलिसी देखनी है, इसकी पॉलिसी क्या लगा रखी है, लीगल पॉलिसी क्या है इसकी, देखिए। तो टर्म एंड कंडीशंस क्या है इसकी, ये सारी टर्म एंड कंडीशन है, ठीक है। 16 अप्रैल 2024 तक इसकी अपडेटेड है इसमें, ठीक है। प्लीज इज अबाउट कंपनी, ये देखो, ये सारी कंडीशंस इन्होंने फुलफिल कर रखी है। आप चेक कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अकाउंट रजिस्ट्रेशन, सस्पेंशन, टर्मिनेशन, इस टाइप की पॉलिसीज हैं सारी। और बहुत लंबी चौड़ी पॉलिसीज होती हैं इसके अंदर, 3-4 पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टर्म एंड कंडीशंस होनी चाहिए उसके अंदर, रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर पॉलिसी ये भी ओके है। प्राइवेसी पॉलिसी क्या है इनकी, ये देखते हैं, ये देखिए। ये प्राइवेसी आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या प्राइवेसी पॉलिसीज होती हैं इसके अंदर इसकी, ठीक है। ग्रीवांस ऑफिसर्स वगैरह कौन है, एंटी रिटर्न्स एंड रिफंड रिप्लेसमेंट पॉलिसी, ठीक है। 3 पॉलिसी तो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले टर्म एंड कंडीशंस क्या है आपकी, प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, और रिटर्न्स पॉलिसी क्या है, ठीक है। तो रिटर्न पॉलिसी में देखेंगे रिटर्न्स क्या है, रिफंड क्या है, ठीक है। रिटर्न्स, एक्सचेंज और रिफंड पॉलिसी क्या है इनकी, तो इसमें सारा इन्होंने मेंशन किया हुआ है। रिटर्न पॉलिसी, रॉन्ग आइटम रिटर्न, रॉन्ग आइटम है वो रिटर्न नहीं होंगे इनके, ठीक है। पता चले कि आपने अब उनको कुछ चीज भेजी है, आपने भेज दिया उनको लैंप और वहां से कुछ हो रहा है, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसका कॉस्ट ऑफ रिटर्न की क्या लगेगा, वो सब चीज उन्होंने मेंशन कर रखी है। एक्सचेंज में कितनी प्राइस कटेंगे मेंशन कर रखे हैं सारे। तो ये ऑनलाइन अगर आपको सेल करना है ना, तो आपकी पॉलिसी जबरदस्त होनी चाहिए, ठीक है। आप अगर पॉलिसी जबरदस्त नहीं है आपकी, तो आप बड़ा काम नहीं कर सकते, आप तो आपको ब्लेम लग जाएगा, क्लेम हो जाएगा आपके ऊपर, ठीक है। ये सब चीजें, ये सारी पॉलिसी मेंशन है, ठीक है। तो एक साइड और है, मैं दिखा रहा हूँ इसकी प्राइवेसी। ये 4 पॉलिसीज होती है ऑनलाइन सेल करने के लिए। सबसे पहले प्राइवेसी पॉलिसीज क्या है, टर्म एंड कंडीशंस क्या है, रिटर्न्स एक्सचेंज पॉलिसी क्या है, और शिपिंग पॉलिसी क्या है, ठीक है। तो प्राइवेसी पॉलिसी देखेंगे हम इसके अंदर, इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर, इंफॉर्मेशन कलेक्ट, हाउ वी यूज इंफॉर्मेशन, ये लगेगा इसके अंदर। लॉग फाइल यूज करनी है इसमें, कुकीज एंड वेब बिकम यूज करने हैं, ठीक है। एडवर्टाइजिंग पार्टनर पॉलिसी, थर्ड पार्टी प्राइवेसी पॉलिसी, सीपीए, जीडीपीआर, डाटा प्रोटेक्शन राइट, चिल्ड्रन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इन्होंने लिख रखा है कि इन साइड, इनकी साइड पे 13 साल से नीचे के कोई भी व्यक्ति इसको सेल मतलब इनको परचेज नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस टाइप के ऑनलाइन कई कंडीशंस हैं, ठीक है। तो ये है इसकी प्राइवेसी पॉलिसी। टर्म एंड कंडीशन पॉलिसी देखते हैं इनकी, 24 अक्टूबर 2024 को अपडेट हुई है, लास्ट में इनकी, लास्ट इनकी, ठीक है। यूज ऑफ साइट, साइट को कैसे यूज करना है, ठीक है। 18 साल से, ये देखिए ये लिखा हुआ है कि यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 साल से ऊपर के लोग ही इसको से उसमें परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या क्या है, यूजर अकाउंट क्या है, लिमिटेशन और लाइबिलिटीज क्या है इनकी, गवर्नमेंट रूल्स क्या क्या है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, ये इनकी अपनी साइट पे, आपकी जो साइट है उसके, आपकी आपका जो है मेल आईडी होना चाहिए, फोन नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉलिसी है दूसरी। किसी रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी क्या है इनकी, रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी, कैश ऑन डिलीवरी भी इनके पास है, और कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी है इनके पास, ठीक है। और सीओडी में क्या है इनके पास, इंश्योर स्मूथ प्रोसेसिंग सीओडी है इनकी, हर तरीके का ऑर्डर एक्सपर्ट कर लेते हैं, प्रीपेड है, पोस्टपेड है, ठीक है, और सीओडी है, हर तरीके की इनके ये एक्सेप्ट करते हैं। शिपिंग पॉलिसी क्या है इनकी, ये शिपिंग पॉलिसी, ऑर्डर प्रोसेस, यू मिनिमम ऑर्डर इतना है इनका, ठीक है। उसका डीटीडीसी कोड है, सीओडी अवेलेबल है, डिलीवरी 6 से 7 दिन है, पोर्ट्स, जीपे, फोन पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग स्कीम्स, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें इनकी पॉलिसीज वगैरह हैं, ठीक है। तो इस टाइप की जो पॉलिसीज है, ठीक है, ये सारी पॉलिसी मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद डिलीवरी चार्जेस वगैरह क्या है, बैंक की डिलेट क्या है, कॉपीराइट्स वगैरह क्या है, ठीक है। ये सारी चीज आपके ई कॉमर्स साइट पे मेंशन
होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पॉलिसीज होती हैं, तो ये सारी पॉलिसीज वगैरह आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर लेनी है अपने सप्लायर से, और अपनी साइड पे भी आपको मेंशन करके रखनी है ना। अगर आपकी साइड पे मेंशन नहीं होगी तो दिक्कत इसके अंदर आ जाएगी आपको। ठीक है, तो शिपिंग स्पीड रिलायबिलिटी ये आपको क्लियर हुआ इसके अंदर। चेक द सप्लायर शिपिंग पॉलिसी, ये सारे क्लियर हो गए। आपको स्पीड, शिपिंग की स्पीड और रिलायबिलिटी आपको क्लियर होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट। प्राइसिंग एंड प्रॉफिट मार्जिन, competitive price is crucially for running a profitable ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के अंदर आपके प्राइस जो है वो प्रॉफिटेबल होने चाहिए, रनिंग होने चाहिए। रनिंग ऐसा नहीं है कि कोई प्रोडक्ट अगर आपका 200 रुपए का है तो आप उसको 1000 रुपए की सेल करने की कोशिश करें। आपको अदर सिस्टम पे, अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाके चेक करना है, रिसर्च करना है कि आप उसको कितने का सेल करेंगे, ठीक है। तो आप अगले वाले स्टेप में आपको पता चलेगा कि कितना आपको मार्जिन रखना है इसको। You need to ensure the supplier and prices leave enough room for a make a profit after factoring in cost like shipping, transaction fees and marketing, ठीक है। तो सप्लायर से आपको ये सारी चीजें क्लियर कर लेनी है। एनफ आपके पास प्रॉफिट को लेकर और कोई भी फैक्टर को लेकर, लाइक शिपिंग को लेकर, ट्रांजैक्शन फीस को लेकर, ये सारी चीजें आपको क्लियर करके रखनी है प्राइसिंग में, ठीक है। स्टेप टू स्टेप आपको, तो आपको मैं बताऊंगा कि जैसे 100 रुपए का प्रोडक्ट है, उसमें कितना आपका कोरियर चार्ज आ रहा है, कितना शिपिंग चार्ज आ रहा है, कितना ट्रांजेक्शन फीस हो रही है, ठीक है। ये सारा मार्जिन रख के ही आपको सेल करना है। अगर आप बिगर मार्जिन रख के सेल करेंगे तो प्रॉब्लम तो, प्रोडक्ट तो जाएगा लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा उतना उसका, ठीक है। तो कंपेयर करना है अपने सप्लायर से। एक्सेस कैसे करेंगे? अपने सप्लायर से कंपेयरिंग करेंगे इसकी, कंपटीटर से कंपेयरिंग करेंगे इसकी, ठीक है। आपका कंपटीटर कितने का इसको सेल कर रहा है, आपका सप्लायर कितने का सेल कर रहा है, आप सप्लायर का क्या प्राइस है और आपके कंपटीटर का क्या प्राइस है, दोनों के बीच का जो मार्जिन होता है वो आपका प्रॉफिट कहलाता है, ठीक है। सप्लायर ने 100 रुपए का दिया, आपका कंपटीटर 300 रुपए का बेच रहा है, तो आपका 200 रुपए का मार्जिन आपका हो गया। दिस इज आपका प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। इंश्योर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड शिपिंग, जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की आपकी और शिपिंग की जो कॉस्ट है वो एक लो होनी चाहिए, एक ज्यादा ज्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है उसी हिसाब से आपका डिसाइड होगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है इंश्योर इंक्वायरी अबाउट डिस्काउंट फॉर बल्क। तो अब आप सप्लायर से, जो आपका सप्लायर है, अगर आप बल्क में उससे लेंगे तो आपको क्या डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। एक का जो होता क्या है होलसेल में, एक का रेट, एक प्रोडक्ट का रेट अगर 100 रुपए का है, ठीक है, और आप अगर वही 10 प्रोडक्ट लोगे, 10 एक से एक प्रोडक्ट के 10 पीस लोगे तो उसका रेट 95 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको तो सेल करना ही है ना। आपको कोई एक प्रोडक्ट सेल करना है तो आपको उसमें उसको बल्क से ऑर्डर ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। तो मिनिमम ऑर्डर की क्वांटिटी जो है एमओक्यू एंड वेदर देन ऑफर एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन प्राइस लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। अगर आपको लंबे समय तक पार्टनरशिप करनी है, लंबे समय तक आपके सप्लायर के साथ काम कर रहा है, तो आप उसके साथ उस प्रोडक्ट को बल्क से में डील करके आप उसके अच्छे खासे रेट भी आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो क्या मैटर्स है इसके अंदर? इफ ए सप्लायर फ्रीक्वेंटली रन आउट ऑफ स्टॉक, कैन नॉट फुलफिल ऑर्डर, क्या आपका जो सप्लायर है उसके पास स्टॉक पूरा रहता है या नहीं रहता है, ये आपको क्लियर करना है। जब इसके तभी आप लंबे समय तक आप उससे रिश्ते बना पाओगे, जब भी लंबे समय तक उसके साथ आप काम कर पाओगे। कहीं ऐसा नहीं है कि वो भी गिनती गिनती के प्रोडक्ट रख रहा हो और आपके पास ऑर्डर की संख्या ज्यादा हो रही हो और आप वो कहने लगे कि भाई ये तो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो आपको सप्लायर की इन्वेंट्री भी पूरी उससे बात करके रखनी है कि आपकी इन्वेंट्री पूरी मैनेज होनी चाहिए, है ना। सप्लायर ने बोल दिया कि नहीं भाई, ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट तो एक ही बार आया है, उसके बाद आ नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है।
यू वांट टू वर्क विद इन ए सप्लायर हु कैन मेंशन कंसिस्टेंटली स्टॉक लेवल, उसके स्टॉक का जो लेवल है वो लगातार रहना चाहिए उसके पास, ठीक है। उसका क्या एसेस होना चाहिए उसके पास, लुक फॉर सप्लायर, सप्लायर को देखना है हु प्रोवाइड रियल टाइम इन्वेंटरी, वो रियल टाइम इन्वेंटरी रखता है या नहीं रखता उसकी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, तभी आपको अपडेट करके रखना है। अगर आपके सप्लायर के पास, आप अपने सप्लायर से आप एक रिश्ता बना के रखें, ठीक है। अगर आपके सप्लायर के बीच में कोई अनबन होगी तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आपका सप्लायर से आपको रिलेशंस मजबूत होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए, तभी आप अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अच्छी तरीके से अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं आप अपने, और अगर आपके सप्लायर के पास कोई प्रोडक्ट नहीं है तो उसको आउट ऑफ स्टॉक तुरंत कर दें, क्योंकि कस्टमर का ऑर्डर आएंगे और आप देंगे नहीं, तो उससे क्या है, कस्टमर के बिगड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वो तो उसको लगेगा कि भाई इनके पास तो कोई प्रोडक्ट अवेलेबल टाइम पे होता नहीं है, ठीक है। तो आस्क एंड हाउ मैनेज इन्वेंटरी पूछना है उनसे, इंटीग्रेशंस क्या क्या होते हैं ऑनलाइन स्टोर पे, रियल टाइम स्टॉक अपडेट्स पे रहना है, ठीक है। कैन नोटिफाई ए प्रोडक्ट रनिंग लो, ठीक है। प्रोडक्ट आपका ऐसा ना हो कि लो क्वालिटी में चला जाए, लो में चला जाए, आपकी प्रोडक्ट की रनिंग जो है कंटिन्यू रहनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, कस्टमर की सर्विस एंड कम्युनिकेशंस क्या क्या होने चाहिए उसके अंदर। मैटर है इसके अंदर, वाइज मैटर क्या है, ये है इफिशिएंटी एंड क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए आपको, कस्टमर सर्विस एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। क्योंकि सबसे मेन पॉइंट है कस्टमर को सर्विस और कम्युनिकेशन बिल्कुल गुड रहना चाहिए, जब भी आप एक अच्छे रिटेलर्स बन सकते हैं, एक अच्छे ई कॉमर्स में सेलर बन सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए आपकी, रिसॉल्विंग प्रॉब्लम इशू, क्योंकि लिए मेंशन है गुड रिलेशनशिप, आपकी अगर आप कुछ भी बात को क्लियर करके रखेंगे अपने सप्लायर से, तो आप एक लंबे समय तक गुड रिलेशनशिप बनाकर रख सकते हैं। ये सप्लायर विद पुअर कस्टमर सर्विस, अगर आपका सप्लायर जो है एक खराब कस्टमर सर्विस देगा, कैन डिले और आप उसके रिजोल्यूशन को डिले करेगा, तो एक नेगेटिव इफेक्ट जाएगा आपके बिजनेस के ऊपर। तो ये आपको सप्लायर से ये कम्युनिकेट करके रखना है कि कस्टमर से वो एक रिलेशंस बना के रखें, आपसे एक रिलेशन बना के रखें, आप कस्टमर से रिलेशन बना के रखें, आप अपने सप्लायर से रिलेशन बना के रखें, क्योंकि अगर ये रिलेशन खराब हो गए तो आपको सेल्स में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। टेस्ट देयर कम्युनिकेशन बाय रीचिंग आउट ऑफ द क्वेश्चन, आपको बीच में क्वेश्चन पूछा है, कमिट रहता है उसके लिए, हाउ क्विकली टू द रिस्पॉन्ड, एक कैसे रिस्पॉन्ड देना है, हाउ टू क्लियर एंड हेल्पफुल कैसे हो सकते हैं, और आपके वर्किंग आवर्स क्या है, ये सारी चीजें आपको असेस करके रखनी है इसमें, ठीक है। और तीसरा है इसके अंदर आस्क, कस्टमर सर्विस का प्रोसेस क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, टाइम क्या है, जोन क्या है, और कोई भी प्रोडक्ट अगर डिस्प्यूट होता है तो उसका इश्यू क्या है, प्रोडक्ट का और शिपिंग का, ठीक है। ये क्लियर करके आपको रखना है इसके अंदर। रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसीज, ये आपको क्लियर हो गया है, रिफंड एंड रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसीज के बारे में मैंने अभी आपको बताया। एक गुड रिटर्न्स एंड रिफंड पॉलिसी इंश्योर दैट यू कैन हैंडल कस्टमर, एक अच्छा रिटर्न्स एंड रिफंड पॉलिसी जो है आपके बिजनेस को, आपके कस्टमर को एक स्मूथ रखती है, मिनिमम फाइनेंशियल लॉसेस से बचाती है, फ्रॉम डिफेक्टिव अनसेटिस्फैक्टरी प्रोडक्ट, आप जो प्रोडक्ट आपको आप जो प्रोडक्ट अनसेटिस्फाई है, ठीक है, उससे आप बच सकते हैं, ठीक है। इसके लिए रिव्यू सप्लायर की पॉलिसीज एंड रिटर्न डिफेक्टिव आइटम एंड एक्सचेंज इंश्योर, ये सब चीजें आपको स्टोर पे मेंशन करनी है अपने वाले पे, और कस्टमर वो सप्लायर से भी ये सारी पॉलिसी उसकी देखनी है कि उसकी रिटर्न पॉलिसी क्या है, उसकी रिफंड पॉलिसी क्या है, उसके प्रोडक्ट रिटर्न क्या है, ये सारी चीजें उसको क्लियर करके रखेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट रेंज एंड फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोडक्ट की एक अच्छी रेंज होनी चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, है ना। प्रोडक्ट जो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर ये सप्लायर विद ब्रॉड 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 प्रोडक्ट रेंज ऑफर, एक अच्छे प्रोडक्ट रेफर ऑफर होने चाहिए उसके पास, मोर ऑप्शन टू डाइवर्सिटी और ऑफरिंग, आप अच्छे अच्छे प्रोडक्ट के ऑफर चला के प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। एक फ्लेक्सिबिलिटी आइटम होनी चाहिए, किसी के प्रोडक्ट अगर आपको अप एंड डाउन भी आपको करने पड़ सकते हैं रेट, तो अप एंड डाउन भी आपको कर, ये नहीं कि एक ही फिक्स करके छोड़ दिया आपने, अप एंड डाउन कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन हो तक आपके पास जो वेबसाइट होगी, जो उसमें क्या होता है कि आप उसमें प्रोडक्ट को कस्टमाइजेशन पे यूनिक प्रोडक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या फ्लेक्सिबल, आपको ये सारी चीजें फ्लेक्सिबल होनी चाहिए प्रोडक्ट को लेकर, रेट को लेकर, ठीक है।
उसके बाद है चेक देयर प्रोडक्ट कैटलॉग, प्रोडक्ट को कैटलॉग चेक करनी है, वैरायटी चेक करनी है, आइटम्स चेक करने हैं, लाइक जैसे कस्टम टी शर्ट्स है आपकी, उसका साइज सही है या नहीं है, ठीक है? तो आपकी जो सिस्टम पे चीजें डली है उसकी इन्वेंटरी वगैरह ठीक है या नहीं है, ये सारी चीजें आपको चेक करनी होती है, ठीक है? नेक्स्ट, सप्लायर स्केलेबिलिटी होना चाहिए, तभी आपकी बिजनेस की ग्रो हो सकती है। आपकी फास्टर शिपिंग्स, ये मैंने बता दिया आपको। आपका हायर वॉल्यूम इस बात पे निर्भर करेगा, आपकी जो रेवेन्यू आपके प्रोडक्ट की रेंज है इस बात पे कि आपके सिस्टम पे कितनी सारी चीजें अच्छी तरीके से मेंशन हो रखी हैं, ठीक है? उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल इंक्रीजिंग ऑर्डर, आपके इंक्रीज ऑर्डर इसी पे होंगे, आपके प्रोडक्ट, आपके सिस्टम पे कितने प्रोडक्ट हैं, कितने मेंशन हैं, कितनी क्वालिटी वाई है, ठीक है? और कितनी उनकी फास्ट सर्विस है, ये सारी चीजें आपको करनी है। उसका हैंडल इंक्रीज द डिमांड देयर टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम, हाउ देयर मैनेज लार्ज वॉल्यूम ऑफ ऑर्डर, ठीक है? स्केलेबिलिटी होनी चाहिए। तीस दस आखिरी नंबर इसमें है 10वें नंबर पे हमारा ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन, साइड पे ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन भी लगे होने चाहिए। अगर आपका कस्टमर आपको प्रोडक्ट प्रीपेड में ले रहा है, ठीक है? तो इसके लिए इंटीग्रेशंस होने चाहिए, वो बताऊंगा इंटीग्रेशंस कैसे कैसे होते हैं, कैसे कैसे लगते हैं, ठीक है? तो ये सारी जो है मैं सप्लायर के लिए बता रहा हूँ, और आपकी पॉलिसी आपके वेबसाइट के लिए बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको होनी चाहिए, ठीक है? आपके सप्लायर के थ्रू। दिस सेव्स टाइम, इससे क्या होता है, आपका टाइम बचेगा, ठीक है? अगर आपके सिस्टम ऑटोमेशन काम करेगा तो आपका जैसे शॉपिफाई है, वूकॉमर्स है, डिवायो है, इस तरीके से बहुत सारी साइटें, बहुत सारे सप्लायर हैं जिन पे इंटीग्रेशन लगा होता है, ठीक है? इंटीग्रेशन क्या काम करते हैं, कस्टमर आपकी साइट पे आया, आपकी साइट पे क्लिक किया उसने, जैसे कि आप देखते हैं ऑनलाइन पे फेसबुक ई कॉमर्स है, या फिर क्या नाम है फेसबुक है, अमेजोन है, उस पे क्या होता है इंटीग्रेशन लगे होते हैं उसमें। इंटीग्रेशन क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को आपको कैसे ऑर्डर करना है, ठीक है? तो अब चलते हैं हम इंटीग्रेशन के बारे में समझते हैं क्या है इंटीग्रेशन। जैसे कि अमेजोन की एक साइट है, ठीक है? अमेजोन की साइट देख रहे हैं आप, इसमें एक प्रोडक्ट आपको बाय करना है, आपने इसको किया ऐड टू कार्ट, जैसे ही ऐड टू कार्ट किया ये प्रोडक्ट आपका कार्ट में आ गया, आपको गो टू कार्ट करना है। जैसे ही आप गो टू कार्ट में गए इस तरीके का प्रोडक्ट आ गया, ठीक है? उसके बाद क्या करना है आपको, प्रोसीड टू बाय, आपने यहाँ बाय किया, नंबर डाला इसमें, आपका ऑलरेडी पहले से साइन भी हो रखा होगा। कस्टमर स्टेप बाय स्टेप चीज करेगा ये, ठीक है? आपके प्रोडक्ट पे जाएगा, ऐड टू कार्ट करेगा, ठीक है? डिलीवरी आ गया इसके अंदर, ये डिलीवरी का ऐड, डिलीवरी ऐड करेगा अपनी, ठीक है? उसके बाद अराइविंग टू अप्रैल जैसे इसमें शिपिंग का आ गया, यहाँ पे पे ऑन डिलीवरी कैश ऑन कार्ड से करेगा, ठीक है? और अगर वेडनेसडे को डिलीवरी जाएगी तो 40 रुपये लगेगा, टुमारो जाएगी तो 99 लगेंगे, जस्ट डिलीवरी फिर विद प्राइम, ठीक है? उसका पैलेस ऑन ऑर्डर, ठीक है? तो ये सारे इंडिकेशन यहाँ पे प्लेस किया उसने, ये उसका ऑर्डर पैलेस हो गया, ठीक है? इस तरीके से प्रोसीड टू बाई, कोई और दूसरा प्रोडक्ट उसने लिया, प्रोसीड टू बाई किया, यूपीआई होना चाहिए उसके अंदर, नेट बैंकिंग होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है? और ऑनलाइन का सिस्टम है, ऑनलाइन की मतलब ये इंटीग्रेशन होते हैं, ठीक है? कौन सा बैंक है आपका, इस तरीके से सारे इंटीग्रेशन लगे होने चाहिए, ठीक है? जैसे अभी हम एक साइट की बात करें, अभी फ्लिपकार्ट पे जैसे आप जाएंगे, कोई प्रोडक्ट आपने परचेज करना है, जैसे साउंड परचेज करना है, आपने क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है? आपने डिलीवरी डाल दिया इसको, डिलीवरी पे अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है अवेलेबल है, बाय नाउ करना है इसको। ये इंटीग्रेशन होते हैं साइड के, ठीक है? उसके बाद आप ईमेल डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया,
6325 ये लॉगिन कर दिया। कस्टमर सारा प्रोसेस इस तरीके से करता है, ठीक है। उसके बाद इसको आपने कंटिन्यू किया, एक्सेप्ट किया। अब पेमेंट का ये होते हैं इंडिकेशन। पेमेंट का ऑप्शन लगा हुआ है ना, ये सारा पेमेंट का ऑप्शन लगा हुआ है, इसमें यूपीआई कितना है, ऐड टू कार्ड, ठीक है। ये इंडिकेशंस होते हैं सारे, ठीक है। ये इंडिकेशन कैसे लगते हैं वो आपके साइड में बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये सारे इंडिकेशंस होते हैं, ठीक है गाइस।